सभी बहनों को मीठी मीठी राम राम। पिछली कथा में हमने सुना महालक्ष्मी की देवराज ने खूब विविध व्यंजनों से उपासना की और लक्ष्मी माँ को प्रसन्न किया। आगे की कथा इस प्रकार है। मुने देवराज इंद्र ने इस सूत्र रूप मंत्र को पढ़कर भगवती महालक्ष्मी को उपयुक्त द्रव्य समर्पण करने के पश्चात भक्तिपूर्वक विधि सहित उनके मूल मंत्र का 10 लाख जप किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें मंत्र सिद्धि प्राप्त हो गई। यह मूल मंत्र सभी के लिए कल्प वृक्ष के समान है। ब्रह्मा जी की कृपा से यह उन्हें प्राप्त हुआ था। पूर्व में श्री बीज श्री, माया बीज ह्रीं, काम बीज क्लीं और वाणी बीज ऐंग का प्रयोग करके कमलवास ने इस शब्द के अंत में डेंग विभक्ति लगाने पर अंत में स्वा शब्द जोड़ दिया जाए। अर्थात पूरा मंत्र इस प्रकार बनता है। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलासने स्वाहा। यही इस मंत्र राज का स्वरूप है। कुबेर ने इसी मंत्र से भगवती महालक्ष्मी की आराधना करके परम ऐश्वर्य प्राप्त किया है। इसी मंत्र के प्रभाव से दक्षिणी मनु को राज अधिकार की पदवी प्राप्त हुई है तथा मंगल सातों द्वीपों के राजा हुए हैं। नारद, प्रियव्रत, उत्तानपाद तथा राजा केदार, इन सिद्ध पुरुषों को राजेंद्र कहलाने का सौभाग्य इसी मंत्र ने दिलवाया है। दोबारा से सुन लो बहनों। महालक्ष्मी का ये महामंत्र है। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलासने स्वाहा। इस मंत्र राज का स्वरूप, यही इस मंत्र राज का स्वरूप है। कुबेर ने इसी मंत्र से भगवती महालक्ष्मी की आराधना करके परम ऐश्वर्य प्राप्त किया है। इसी मंत्र के प्रभाव से दक्षिणी मनु को राज अधिराज की पदवी प्राप्त हुई है तथा मंगल सातों द्वीपों के राजा हुए हैं। नारद, प्रियव्रत, उत्तानपाद तथा राजा केदार, इन सिद्ध पुरुषों को राजेंद्र कहलाने का सौभाग्य इसी मंत्र ने दिया है। इस मंत्र के सिद्ध हो जाने पर भगवती महालक्ष्मी ने इंद्र को दर्शन दिए। उस समय वे वरदायिनी सर्वोत्तम रत्न से निर्मित विमान पर विराजमान थी। उनके तेज से सप्तदीपवती पृथ्वी व्याप्त थी। उनका श्री विग्रह ऐसा प्रकाशमान था मानो श्वेत चंपा का पुष्प हो। रत्न में भूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनके मुख पर मुस्कान छाई थी। भक्तों पर कृपा करने के लिए वे परम आतुर थी। उनके गले में रत्नों का हार शोभा पा रहा था। असंख्य चंद्रमा के समान उनकी कांति थी। ऐसी जगत को जन्म देने वाली शांत स्वरूपा भगवती महालक्ष्मी को देखकर देवराज इंद्र उनकी स्तुति करने लगे। उस समय इंद्र के सर्वांग में पुलकावली छा गई थी। उनके नेत्र आनंद के अश्रुओं से पूर्ण थे और उनकी अंजलि बंधी हुई थी। ब्रह्मा जी की कृपा से संपूर्ण अभीष्ट प्रदान करने वाला वैदिक स्तोत्र राज उन्हें स्मरण था। इसी को पढ़कर उन्होंने स्तुति आरंभ की। देवराज इंद्र बोले, भगवती कमलवासिनी को नमस्कार है। देवी नारायणी को बार बार नमस्कार है। कृष्ण प्रिया भगवती महालक्ष्मी को निरंतर अनेकस्य नमस्कार है। कमल के पत्थर के समान नेत्र वाली कमल मुखी भगवती महालक्ष्मी को नमस्कार है। पद्मासना, पद्मिनी एवं वैष्णवी नाम से शोभा पाने वाली भगवती लक्ष्मी को बार बार नमस्कार है। सर्व संपन्न स्वरूपिणी सर्व आराध्या देवी को नमस्कार है। भगवान श्री हरि में भक्ति उत्पन्न करने वाली तथा हर्ष प्रदान करने में परम कुशल देवी को बार बार नमस्कार है। रतन पदे शोभने, तुम भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर विराजमान होकर कार्य की व्यवस्था करती हो। तुम्हारा स्वरूप चंद्रमा के समान सुंदर है। तुम्हें मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण संपत्ति की अधिष्ठात्री महादेवी के लिए बार बार नमस्कार है। वृद्धि स्वरूपा एवं वृद्धि प्रदा भगवती के लिए अनेकस्य प्रणाम है। देवी तुम बैकुंठ में, महालक्ष्मी क्षीर समुद्र में
के यहाँ लक्ष्मी, राजाओं के भवन में राज्य लक्ष्मी, इंद्र के स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी, गृहस्थों के घर गृह लक्ष्मी एवं ग्रह देवता सागर के यहाँ सुरभि और यज्ञ के पास दक्षिणा के रूप में विराजमान रहती हो। तुम देवताओं की माता अदिति हो। तुम्हें कमला और कमलालय कहा जाता है। हव्य प्रदान करते समय स्वाहा और कव्य प्रदान करने के अवसर पर शब्दा का जो उच्चारण होता है वह तुम्हारा ही नाम है। सबको धारण करने वाली विष्णुमयी पृथ्वी तुम ही हो। भगवान नारायण की उपासना में सदा तत्पर रहने वाली देवी तुम्हारा सत्वमय विग्रह परम शुद्ध है। तुम्हारे में क्रोध और हिंसा को किंचन मात्र विस्तार नहीं है। तुम्हें वरदा, शारदा, शुभा, परमार्थदा एवं हरिदास्य पर्दा कहते हैं। तुम्हारी अनुपस्थिति में सारा जगत निस्तत्व होकर भस्मीभूत हो जाता है। तुम्हारे न रहने से अखिल विश्व के प्राण रहते हुए भी मृतक जैसी स्थिति हो जाती है। तुम संपूर्ण प्राणियों की श्रेष्ठ माता हो। सबके बांधव रूप में तुम्हारा ही पधारना हुआ है। तुम्हारी ही कृपा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार बचपन में दूध मुँहे बच्चे के लिए माता है, वैसे ही तुम अखिल जगत की जननी होकर सबकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण किया करती हो। स्तनपायी बालक माता के न रहने पर भाग्यवश जी भी सकता है, परंतु तुम्हारे बिना कोई भी नहीं जी सकता। अब जिस बच्चे की माँ ना हो वो तो जी भी सकता है, लेकिन लक्ष्मी जिसके पास ना हो, दरिद्र, उसके हाथ जीना ही दूभर हो जाता है। कोई नहीं जी सकता, यह बिल्कुल निश्चित है। अंबिके, सदा प्रसन्न रहना तुम्हारा स्वाभाविक गुण है, अतः मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। सनातनी, मेरा राज्य शत्रुओं के हाथ में चला गया है। तुम्हारी कृपा से वह मुझे पुनः प्राप्त हो जाए। हरिप्रिय, मुझे जब तक तुम्हारा दर्शन नहीं मिला था तभी तक मैं बंधुहीन, भिक्षुक तथा संपूर्ण संपत्तियों से शून्य था, किंतु अब तो मुझे ज्ञान, धर्म, अखिल अभिष्ट सौभाग्य, प्रभाव, प्रताप, सर्व अधिकार, परम ऐश्वर्य, पराक्रम तथा युद्ध में विजय प्राप्त होना ही चाहिए। नारद इस प्रकार कहकर संपूर्ण देवताओं के साथ देवराज इंद्र ने मस्तक झुकाकर भगवती महालक्ष्मी को बार बार प्रणाम किया। जय हो महालक्ष्मी की। उस समय उनकी आंखों में प्रेमानंद के आंसू भरे थे। देवताओं के कल्याणार्थ ब्रह्मा, शंकर, शेषनाग, धर्म तथा केशव, इन सभी महानुभावों ने भगवती महालक्ष्मी से प्रार्थना की। तब उस देव सभा में शोभा पाने वाली भगवती प्रसन्न हो गई। उन्होंने देवताओं को वर दिया और भगवान श्री कृष्ण को मनोहर पुष्पमाला समर्पण की। सभी देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। स्वयं भगवती महालक्ष्मी क्षीरसाई भगवान श्री हरि के स्थान पर प्रसन्नतापूर्वक पधार गई। मुने, ब्रह्मा और शंकर भी देवताओं को शुभ आशीर्वाद देकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए अपने अपने धाम को पधार गई। यह स्तोत्र महान पवित्र है। इसका त्रिकाल पाठ करने वाला बड़भागी पुरुष कुबेर के समान राजाधिराज हो सकता है। 5 लाख जप करने पर मनुष्यों के लिए यह स्तोत्र सिद्ध हो जाता है। यदि इस सिद्ध स्तोत्र का कोई निरंतर 1 महीने तक पाठ करे तो वह महान सुखी एवं राजेंद्र हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ पर नवम स्कंद का 41 और 42 अध्याय संपन्न हुआ। आगे आता है भगवती सौदा तथा भगवती सौदा का उपाख्यान, उनके ध्यान, पूजा विधि तथा स्तोत्र का वर्णन। नारद जी ने कहा, प्रभु नारायण, आप रूप, गुण, यश, तेज एवं कांति से संपन्न होने के कारण मेरे लिए साक्षात भगवान नारायण ही हैं। मुने, आप ही ज्ञानियों, सिद्धों, योगियों, तपस्वियों और वेद वेताओं में श्रेष्ठ हैं। आप ही की कृपा से मुझे महालक्ष्मी का महान अद्भुत उपाख्यान ज्ञात हुआ है। ये इंद्र कह रहा है नारद जी से।
अब आप उचित समझे तो भगवती स्वा, भगवती सौदा और भगवती दक्षिणा के चरित्र तथा उनका महत्व सुनाइए। सूत जी कहते, मुनियों, नारद जी की बात सुनकर मुनिवर नारायण हंस पड़ी और उन्होंने पूर्णयुक्त प्राचीन उपाख्यान कहना आरंभ किया। सूत जी कहते हैं, अब यहाँ पे कथा नारद मुनि तो इंद्र को सुना रहे हैं, अब नारद जी को नारायण सुना रहे हैं और फिर अन्य मुनिजनों को सूत जी कहते हैं। सूत जी कहते, मुनियों, नारद जी की बात सुनकर मुनिवर नारायण हंस पड़े और उन्होंने पुराणोक्त प्राचीन उपाख्यान कहना आरंभ किया। भगवान नारायण कहते, मुने, सृष्टि के समय का यह प्रसंग है। देवताओं को भोजन नहीं मिल रहा था, अतएव वे पहले ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की मनोहारिणी सभा में गए। मुने वहाँ जाकर उन्होंने अपने आहार के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्राह्मण लोग जो हवन करते हैं उसी से तुम्हारे भोजन की व्यवस्था कर दी जाएगी। तदंतर इसके लिए ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। नारद जी ने पूछा, मुने, भगवान श्री हरि अपनी कला से यज्ञ के रूप में प्रकट हो चुके हैं। ब्राह्मण उस यज्ञ में देवताओं के उद्देश्य से जो हवि प्रदान करते थे वह क्या हो जाता था? नारद जी ने पूछा, मुने, भगवान श्री हरि अपनी कला से यज्ञ के रूप में प्रकट हो चुके थे। ब्राह्मण उस यज्ञ में देवताओं के उद्देश्य से जो आहुति प्रदान करते थे वह क्या हो जाता था? भगवान नारायण कहते हैं, मुनिवर, ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि वर्ण भक्ति पूर्वक जो हवन करते थे वह देवताओं को उपलब्ध नहीं होता था। इसी से वे सब उदास होकर ब्रह्मसभा में गए थे और वहां जाकर उन्होंने आहार न मिलने का कारण बतलाया। ब्रह्मा जी ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर ध्यानपूर्वक भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। अब भगवान ने उन्हें आदेश दिया और उसके अनुसार ध्यान करके ब्रह्मा जी भगवती मूल प्रकृति की उपासना करने लगे। ब्रह्मा जी ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर ध्यानपूर्वक भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। तब भगवान ने उन्हें आदेश दिया और उसके अनुसार ध्यान करके ब्रह्मा जी भगवती मूल प्रकृति की उपासना करने लगे। जो कृष्ण भगवान ने बताया उसी के अनुसार मूल प्रकृति की उपासना करने लगे। तब सर्वशक्ति स्वरूपिणी भगवती स्वा भक्ति भुवनेश्वरी की कला से प्रकट हुई। उन परम सुंदरी देवी के विग्रह की सुंदर श्याम कांति थी। ये मनोहारिणी देवी मुस्कुरा रही थी। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्यंगर चित्त वाली उस भगवती स्वा ने ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित होकर उनसे कहा, पदम योने तुम वर मांगो। तदंतर ब्रह्मा जी ने भगवती का वचन सुनकर आश्चर्यपूर्वक कहा। ब्रह्मा जी बोले, तुम परम सुंदरी देवी अग्नि की दायिका शक्ति होने की कृपा करो। तुम्हारे बिना अग्नि आहुतियों को भस्म करने में असमर्थ है। जो मानव मंत्र के अंत में तुम्हारे नाम का उच्चारण करके देवताओं के लिए हवन पदार्थ अर्पण करेंगे वह देवताओं को सहज ही उपलब्ध हो जाएगा। अंबिके, तुम सर्वसम्मत स्वरूपा श्री रूपणी देवी अग्नि की गृह स्वामिनी बनो। देवता और मनुष्य सदा तुम्हारी पूजा करें। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवती स्वा उदास हो गई। तदंतर उन्होंने स्वयं अपना अभिप्राय ब्रह्मा जी के प्रति व्यक्त किया। भगवती स्वा ने कहा, ब्रह्मन, मैं दीर्घ काल तक तपस्या करके भगवान श्री कृष्ण की उपासना करूंगी। उन पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त जो कुछ भी है सब सौपनवत केवल भ्रम है। कृष्ण भगवान ही सब कुछ है। ये तो देवता देवी देवता सभी पर है। तुम जगत की रक्षा करते हो। शंकर ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। शेषनाग अखिल विषय को धारण करते हैं। धर्म को धार्मिक पुरुषों को जानने की योग्यता प्राप्त है। गणेश संपूर्ण देव समाज में सर्वप्रथम पूजा प्राप्त करते हैं। प्रकृति देवी सर्व पूज्या हुई है। यह सब
उन भगवान श्री कृष्ण की उपासना का ही फल है। उपर्युक्त सभी देवता सम्यक प्रकार से श्री कृष्ण की आराधना कर चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण के सेवक होने से ही ऋषियों और मुनियों का सर्वोत्तर सम्मान है। अतः मैं भी उन्हीं परम प्रभु श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी से यूँ कहकर वे कमल मुखी देवी स्वा निरामय भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए चल दी। फिर एक पैर से खड़ी होकर उन्होंने श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। तब प्रकृति से परे निर्गुण पर ब्रह्म श्री कृष्ण के दर्शन उन्हें प्राप्त हुए। भगवान के परम कमनीय सौंदर्य को देखकर सुरूपणी देवी स्वा मूर्छित सी हो गई। कारण उन कामुकी देवी ने कामेश प्रभु को सुदीर्घ समय के बाद देखा था। चिरकाल तक तपस्या करने के कारण क्षीण शरीर वाली देवी स्वा के अभिप्राय को सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण समझ गए। उन्होंने उन्हें उठाकर अपने अंग में बैठा लिया और कहा, भगवान श्री कृष्ण बोले, कांते तुम 12 कल्प में मेरी प्रिया बनोगी। तुम 12 कल्प में मेरी प्रिया बनोगी। तुम्हारा नाम नागन जीती होगा। राजा नगनजीत तुम्हारे पिता होंगे। इस समय तुम दायिका शक्ति से संपन्न होकर अग्नि की प्रिय पत्नी बनो। मेरे प्रसाद से तुम मंत्रों का अंग बनकर पूजा प्राप्त करोगी। अग्निदेव तुम्हें अपनी गृह स्वामिनी बनाकर भक्ति भाव के साथ पूजा करेंगे। तुम परम रमणीय देवी को उनके साथ हास विलास करने का सुअवसर प्राप्त होगा। नारद इस प्रकार देवी स्वा ने संभाषण करके भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। फिर उनके आज्ञा के अनुसार डरते हुए अग्निदेव वहाँ आए और साम वेद में कहे हुई विधि से जगजननी भगवती का ध्यान करने लगे। तदंतर उन्होंने देवी की भली भांति पूजा और स्तुति की। तत्पश्चात भगवती स्वा और अग्निदेव का मंत्र पूर्वक विवाह संस्कार संपन्न हुआ। अग्नि की पत्नी स्वा है। देवताओं के वर्ष से 100 वर्ष तक वे उनके साथ आनंद करते रहे। अब जब हवन हुआ और उसमें मंत्र बोला जाए तो मंत्र के बाद में स्वाहा बोल के आहुति डालनी चाहिए। परम सुखप्रद निर्जन देश में रहते समय देवी स्वा अग्निदेव के तेज से गर्भवती हो गई। 12 दिव्य वर्षों तक वे उस गर्भ को धारण किए रही। तत्पश्चात दक्षिण अग्नि, ग्राह्य पत्याग्नि, आहवनीय अग्नि के कर्म से मन को मुग्ध करने वाली परम सुंदर 5 पुत्र उनसे उत्पन्न हुए। 5 पुत्र स्वा से उत्पन्न हुए। तब ऋषि, मनु, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय आदि सभी श्रेष्ठ वर्ण स्वाहांत मंत्रों का उच्चारण करके अग्नि में हवन करने लगे और देवताओं को वह आहार रूप से प्राप्त होने लगा। जो पुरुष स्वाहा युक्त प्रशस्त मंत्र का उच्चारण करता है उसे केवल मंत्र पढ़ने मात्र से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार विषहीन सर्प, वेदहीन ब्राह्मण, पति सेवा विहीन स्त्री, विद्याहीन पुरुष तथा फल एवं शाखाहीन वृक्ष निंदा के पात्र हैं, वैसे ही स्वाहीन मंत्र भी निनंद्य है। ऐसे मंत्र से किया हुआ हवन कोई फल नहीं देता, इसलिए स्वा बोल का आहुति डालना। फिर तो सभी ब्राह्मण संतुष्ट हो गए। देवताओं को आहुतियाँ मिलने लगी। मुने भगवती स्वा से संबंध रखने वाले इस प्रकार वह सारा श्रेष्ठ उपख्यान कह सुनाया। यह प्रसंग सुख और मोक्ष प्रदान करने में परम उपयोगी एवं रहस्यपूर्ण है। तुम अब क्या सुनना चाहते हो? अब नारद जी ने कहा, प्रभु मुनीश्वर, अब मुझे भगवती स्वा की पूजा का वह विधान, ध्यान एवं स्तोत्र बताने की कृपा कीजिए
जिसे अग्निदेव ने उनकी पूजा करके स्तुति की थी। अब ये स्तोत्र कल सुनेंगे बहनों, फिर लंबी हो जाएगी कथा। सभी बहनों को मीठी मीठी राम राम।